अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहले एक सम करेंगे, ये अपने को ऑलरेडी आता है, कुछ है नहीं इसमें। मान लो अपना कंपनी है, अपना इक्विटी है, 100 रुपये का इक्विटी है। वी आर अज्यूमिंग, एक्सक्यूज मी, टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं। जो डेट है दैट इज लेट्स से एट 8% इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं। जो इक्विटी ओनर्स हैं दे आर स्लाइटली मोर रिस्की, तो उन लोग को ज़्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न है। तो मान लो उन लोग 12% का उम्मीद करके रखें। तो एज अ कंपनी हम लोग के लिए इक्विटी के लिए कितना कॉस्ट बैठ रहा है, डेट के लिए टोटल कॉस्ट, टोटल कैपिटल। तो भैया मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया, सिंपल, ये नंबर्स के साथ है। अब इसी को अगर फॉर्मूला में हमको बैठाना है तो अपने क्या करेंगे, देखो वेट ऑफ इक्विटी, तो 50% इक्विटी का है ना, तो 50% इंटू 12%। इक्विटी का जितना वेट है 50% इंटू 12%, प्लस इसका भी 50%, तो 6 + 4 सिंपल। इसको फॉर्मूला से करना, तुम लोग फॉर्मूला से कर सकता, तुम लोग को ब्रेक करके करना, तुम लोग ब्रेक करके कर सकता, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक ही चीज़ है, हम लोग भी फॉर्मूला ही कर रहे हैं, डिफरेंस क्या, हम लोग ब्रेक करते हैं। हम लोग क्या किए, पहले 100 से किए, फिर जो टोटल आया उसको टोटल से ही तो डिवाइड किए। यहाँ पे हम लोग भी 100/200 कर रहे हैं, तो 100/200 करने से कितना होता है, 50%। यहाँ पे भी हम 100/200 कर रहे हैं, करने से 50%। तो सेम चीज़ हो रहा है, ऊपर में हम खाली ब्रेक करके एक बार में कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्ट पार्ट करके कर रहे हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, यही हम लोग सीखने वाले हैं पूरा चैप्टर में। इशूअर्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ ब्लेंडेड मतलब मिक्स्ड। जैसे अपना 8 और 12 मिक्स करके 10 आया, दैट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। वेट ऑफ डेट of 50% इंटू, तुम लोगों को नहीं करना, कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो अपने की एकदम सेम। यहाँ तक सिंपल, कॉस्ट ऑफ डेट लोअर होता है इक्विटी क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ये सब अपने को ऑलरेडी पता है। यहाँ तक सिंपल इनफ। अब ये टैक्स वाला चीज़ पे आएंगे, ये अपने एफएसए में भी पढ़ते हैं कि भाई जो अपना 8% का इंटरेस्ट है वो ईबीआईटी में लेस होकर आता है, तो हम कम टैक्स पे करते हैं, तो मेरा टैक्स में थोड़ा पैसा बच जाता है ड्यू टू इंटरेस्ट। तो मेरा अगर 100 रुपये का इंटरेस्ट लगा, हम उसमें से 30 रुपये का इनकम टैक्स बचा लिए, तो नेट में तो मेरा 70 ही लगा ना। इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हुआ, 70, नॉट 100। तो मान लो 100 वॉज 10%, तो नॉट 10%, 7%। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इंटू आफ्टर टैक्स। तो मान लो अपना 8% का डेट था इंटू 70%, 1 - 30%, 10% था इंटू 70% मतलब 7 इंटू वेट ऑफ डेट। सिंपल, एफएसए में भी किए, तो इसीलिए इसमें थोड़ा स्क्रोल मैंने जल्दी करके कर रहा हूँ, कुछ समझाना नहीं। The weights of debt and equity can be very important. Target weights और market weights. अब ये हम समझेंगे क्यों हो गया। अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस लिए निकालते हैं, हमको फ्यूचर फोरकास्ट करना है। तो हमको अगर फ्यूचर में फोरकास्ट करना है या एनपीवी निकालना है, तो हमको एक रिक्वायर्ड रिटर्न तो चाहिए। अब मान लो कंपनी बोल रहा है कि मेरा अभी का स्ट्रक्चर है 80-20, 80 इक्विटी 20% डेट। कंपनी को मुंह से बोल रहा है हम लोग प्लान कर रहे हैं और डेट बढ़ाने का, 50-50 तक लेके जाएंगे। अब हम लोग अगर 80-20 के बेसिस पे खींच देंगे
तो गलत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जब फोरकास्टिंग करेंगे हम लोग हमेशा टारगेट वेट जो कंपनी बोल रहा है कि हम इस लेवल तक जाने का सोच रहे हैं, दैट इज टारगेट वेट्स लेंगे। अगर टारगेट्स नहीं अवेलेबल है तो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी तो कुछ भी नहीं होता, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में फर्क पड़ता है। देख लो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज 50% डेट 50% इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है भी 11%, कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, वैक निकालना है। देख लो 50% इंटू 8 इंटू 70%, 50 इंटू 11 8.3,